अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी माइक्स की। और बेसिकली मैं 3 माइक है मेरे पास और मैं तीनों की आपको जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है कि किस तरह की वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तीनों माइक जो हैं ये लो प्राइस के माइक हैं। यानी कि एक माइक है बोया M1, दूसरा माइक है बोया MM1 और जो तीसरा माइक है वो यमनाई का है। ये USB माइक है जो आप PC या लैपटॉप के साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। और माइक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ, क्योंकि अक्सर दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि वो वॉइस एक्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए वो कौन सा माइक इस्तेमाल करें। तो अगर इस तरह के किसी माइक पे आप इस तरह का कोई माइक ख़रीद के वॉइस एक्टिंग की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल एक मजाक वाली बात है, क्योंकि ये लो प्राइस माइक है और प्रोफेशनल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उनके लिए ये माइक बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो अगर आपने वो अच्छा माइक लेना है तो वो कम से कम स्टार्ट भी 20-25 हज़ार से होगा और उससे ऊपर फिर आप जितना अच्छा माइक लेंगे उसकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मेरा कॉलर माइक है, मैं आमतौर पर इसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बोया M1। और यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर लोग इसी माइक को यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों माइक हैं ये बेसिकली आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए ये माइक बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब इनमें एक तो जब आप आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे तो नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी, इको आएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इन इन इस तरह के माइक्स में रहते हैं और बाद में हम इसको सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अभी तो जो मतलब आम तौर पे जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें वॉइस होती है उसको मैं सॉफ्टवेयर में जाके थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको एक्चुअल वॉइस इसकी सुनाऊँगा बगैर एडिट किए कि वो किस तरह की है, बोया M1 की। और उसके बाद मेरे पास ये दूसरा माइक है बोया MM1। ये एक शॉटगन माइक है और ये ज़्यादातर आपके काम तब आएगा अगर आपका कोई वीलॉग वगैरह है, अगर आप वीलॉग शूट करते हैं तो उसके लिए ये बेहतर है। मतलब आपका गुजारा अच्छा खासा चला लेगा। और उसके बाद ये मेरे पास एक और माइक है यमनाई का। ये एक USB माइक है और इसके साथ हमें यहाँ पे ये पॉपअप फ़िल्टर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका साथ में स्टैंड है। तो ये USB माइक है, इसको मैं तो यूज़ करता हूँ इसको जो कंप्यूटर के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो करता हूँ उसके लिए मैं इस माइक को यूज़ करता हूँ। तो मैं बारी बारी आपको इन तीनों माइक्स की ऑडियो सुना देता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी, आप खुद ही देख लें। और अगर आपने माइक को जज करना हो तो हैंड फ्री अगर आप लगा के हेडफोन लगा के आप वॉइस सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि इन तीनों की वॉइस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये जो मेरा बोया का M1 माइक है इसकी मैं आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इस बोया M1 माइक की है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर लोग इसी माइक को इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो आप इसकी ऑडियो सुन रहे हैं इसको मैंने सॉफ्टवेयर से एडिट नहीं किया। थोड़ी सी मैंने वॉइस को बढ़ाया ज़रूर है, बूस्ट थोड़ा सा किया है, लेकिन उसमें नॉइस वगैरह या इको वगैरह को किसी भी चीज़ को कंट्रोल मैंने नहीं किया। तो ये इसकी ऑडियो क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं जो मेरा दूसरा ये वाला माइक है बोया MM1, इसको मैं लगाता हूँ अपने कैमरा के ऊपर और इसकी मैं आपको सुनाता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। इसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि आप जब इसको यूज़ करते हैं तो उस पर इको बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो बोया MM1 की है और ये माइक तकरीबन मेरे से तकरीबन आप कह सकते हैं 2-3 फुट के फासले पे होगा। और यहाँ से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इस माइक का ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा 5-7 फुट के फासले पे चला जाऊँ तो इको जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा गूंज आना शुरू हो जाएगी। तो ये माइक ज़्यादातर उन लोगों के लिए सही रहता है जो लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, क्योंकि वो कैमरा उनके काफ़ी करीब होता है और वहाँ से ये ऑडियो को ज़्यादा अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी आप इसकी जो ऑडियो है वो सुन रहे हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैं रूम के अंदर हूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि इस माइक के अंदर इको भी आ रही हो। तो इसके बाद मैं ये जो यमनाई वाला माइक है इसको मैं अपने कंप्यूटर के साथ लगाता हूँ और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कैसी है। और ये माइक मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ कि जब मैं कोई कंप्यूटर के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस यमनाई के माइक की है और इसके साथ ये पॉपअप फ़िल्टर भी आता है। तो पॉपअप फ़िल्टर भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अभी पॉपअप फ़िल्टर के साथ ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये पॉपअप फ़िल्टर के साथ हो रही है। तो आप इसकी ऑडियो क्वालिटी देख सकते हैं और अभी ये फ़िल्टर के बगैर हो रही है तो आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर एक और ये दूसरा भी फ़िल्टर आता है तो इस फ़िल्टर को भी मैं उतार देता हूँ और अभी आप सुन सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क आया है
या नहीं आया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये माइक जो है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मैं कंप्यूटर के ऊपर कोई कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। और अभी जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ये ऑडेसिटी है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आप अगर वॉइस वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं और ऑडियो को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये जमनाई का माइक है, उसके प्राइस मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार के बीच हैं। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप इंडोर शूटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे जो बेहतर माइक है वो जो मेरा कॉलर माइक जो मैंने लगाया हुआ है बोया M1 का, ये सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे लोग इसी माइक को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप व्लॉग करते हैं तो फिर जो दूसरा माइक मैंने आपको दिखाया है जो शॉटगन माइक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा चैनल है जिस पे आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, तो फिर आप ये जमनाई का माइक यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको आवाज़ वगैरह एडिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये माइक भी काफ़ी ठीक है, गुजारा करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सारी वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मिलती हैं। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।